दोस्तों नमस्कार। सहायक समीक्षाधिकारी और समीक्षाधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें प्रशासनिक शब्दावली एक महत्वपूर्ण खंड है और वहाँ से लगातार प्रश्न आते हैं, तो हम उनका अभ्यास करेंगे, देखेंगे। तो पहला शब्द है अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट का मतलब होता है परित्याग, ये एक सामान्य शब्द है, सभी को पता होगा। दूसरा है एबीटमेंट या एबेटमेंट, इसका अर्थ होता है दुष्प्रेरण। ध्यान रखना है, एक और शब्द है एबेटमेंट जिसका अर्थ टालना होता है, ठीक है। तो वो दूसरा शब्द है, ध्यान रखना है। एब्सेंटी से एब्सेंटिज्म बना है, तो अनुपस्थिति ये एक बनाया गया शब्द है, निगमित शब्द है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस मतलब पद की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस को ध्यान रखना है, TANCE होता है। फिर है एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी यानी दुर्घटना बारंबारता, ये भी एक निगमित शब्द है। एकॉम्पनिंग लेटर यानी सहपत्र, कई बार। एक और शब्द है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर, इसके लिए शब्द आवरण पत्र आता है और कई बार इसकी हिंदी भी सहपत्र लिखी रहती है, तो ये ध्यान देना है आपको। अकाउंट सर्कल लेखा मंडल होता है। अकाउंट हेड लेखा शीर्ष होता है। एक्विटेंस रोल, एक्विटेंस रोल भुगतान पंजी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्विटेंस की स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है आपको, ACQUIAITANC। फिर है एक्शन, एक्शन का मतलब कार्यकारी। एक्टिंग प्लान का मतलब कार्य योजना। एक्ट ऑफ गॉड बहुत पूछता है, दैवीय घटना, कई बार ये चर्चा में भी रहता है, एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, तो दैवीय घटना को कहते हैं। इसके बाद एक्ट ऑफ ऑमिशन, ऑमिशन मतलब होता है लोप, ध्यान रखना, ये अपने आप में एक शब्द है ऑमिशन। ओमिशन का अर्थ होता है लोप, लोप का मतलब किसी चीज़ का हरण हो जाना, भूल चूक हो जाना, इसीलिए यहाँ पे लिखा है एक्ट ऑफ ऑमिशन एंड कमीशन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब कमिट भी आप जानते हैं, कमिट क्राइम से बना है कमीशन, कमीशन मतलब चूक जाना या चूक होना या गलती होना। एडिशन एंड एडल्ट्रेशन, एडिशन एंड अल्टरेशन मतलब परिवर्तन, परिवर्धन। एडहॉक क्लेम, एडहॉक मतलब तदर्थ होता है, क्लेम मतलब दावा, तो एडहॉक क्लेम मतलब तदर्थ दावा। एडजर्नमेंट आपको पता है स्थगन बोलते हैं, और मोशन मतलब प्रस्ताव, तो एडजर्नमेंट मोशन मतलब स्थगन प्रस्ताव, या इसी को संसदीय भाषा में काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। एडजुडिकेट, एडजस्ट से बना है, न्याय निर्णीत करना, आसान है। एडजस्टमेंट ऑफ ओवर पेमेंट, अधिक भुगतान का समायोजन, ये सब बैंकिंग की चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आ सकता है, प्रशासनिक उपाय, मेजर्स उपाय होते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये हमारे संविधान में हमें दिया गया एक अधिकार है, ठीक है, आर्टिकल 326 में। फिर एड वैलोरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एड वैलोरम मतलब यथामूल्य या मूल्यानुसार, ठीक है, ये लैटिन से निकला हुआ, लैटिन से निगमित अंग्रेजी का एक शब्द है, एड वैलोरम। फिर है एड वैलोरम ड्यूटी, तो वही यथामूल्य में शुल्क लग जाएगा, ड्यूटी। एडवर्स ड्यूटी, एडवर्स एंट्री मतलब प्रतिकूल प्रविष्टि, एंट्री मतलब प्रविष्टि। निविष्ट भी इसका अर्थ होता है, किसी चीज़ को सीड करना, लोड करना या डालना, एंट्री होती है, लिखना। एडवाइस नोट, ध्यान रखना है, एडवाइस, दो एडवाइस होते हैं, एक है ADVICE, एक है ADVISE। तो एडवाइस होता है आपको सलाह देना, ठीक है, और एडवाइस आपको क्या होता है, सूचना देना या सूचना, ठीक है। अब है एडवाइजरी आर्बिट्रेशन, सलाहकारी विवाचन। आर्बिट्रेशन का शब्द है विवाचन, और आर्बिट्रेशन के लिए एक और शब्द है मध्यस्थ, जिससे आपने आर्बिट्रेरी सुना होगा। एज ऑफ सुपरएन्युएशन, अधिवर्षिता आयु। फिर है एग्रैंडाइजमेंट, ठीक है, विवर्धन या अतिकथन। ग्रैंड माने होता है बड़ा, ग्रैंड मतलब बड़ा, विशाल, ठीक है, एनॉर्मस, उसी से बना है एग्रैंडाइजमेंट मतलब किसी चीज़ को बहुत बढ़ा देना। विवर्धन, इसी को कह सकते हैं आप परावर्धन, इसके लिए एक शब्द प्रयोग हो सकता है क्या, परावर्धन। एग्रीकल्चरल इनपुट, हाँ देखिए इनपुट के बारे में भी हमने बताया था आपको, एंट्री मतलब प्रविष्टि और इनपुट मतलब निविष्टि। फिर देखते हैं अलार्म, अलार्म मतलब आपातकालीन खतरे का संकेत। एमोर्टाइजेशन ऑफ डेट, ऋण मुक्ति, ठीक है, ऋण मुक्ति। फिर है एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री में। एनिहिलेशन मतलब सर्वनाश, या इसी के लिए शब्द है उन्मूलन। इंग्लिश में एक और शब्द है एबॉलिशन। फिर है एनोटेशन, एनोटेशन मतलब टिप्पण लेखन, टीका, टिप्पणी या व्याख्या। एनामेलस पोजीशन मतलब असंगत,
स्थिति एनोमली से बना है। एंटीसिपेटरी मतलब पूर्वानुमानित, अग्रिम, अग्रिम याद रखिएगा। एपेलेट पावर मतलब अपीली शक्तियाँ, ठीक है। APPELLATE अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, ACC नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स, मिसल विन्यास। मिसल जो शब्द है ये एक मुझे लगता है अरबी शब्द है जो भारत में आ गया, तो फाइलें होती हैं उनके लिए मिसल या मिसिल का उपयोग किया जाता है। एज इज वेर इज मतलब जहाँ है जैसा है। एस्पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है। एस्पर्सन मतलब होता है किसी पर कलंक या लांछन लगाना, ये इंपॉर्टेंट है। एस्पर्सन मतलब कलंक या लांछन, ठीक है। तो एस्पर्जिव भी होता है एक शब्द, इसी से बना है। एस्पर्जन आपको ध्यान रखना है। एट प्रीमियम मतलब अधिमूल्य पर, ठीक है। ना प्रीमियम पर लिखना है आपको, ना बढ़े मूल्य पर लिखना है। ये दोनों शब्द प्रशासनिक नहीं हैं, ये व्यवहारिक हैं, ये जो है सड़क छाप शब्द हैं। एट प्रीमियम आपको लिखना है क्या, अधिमूल्य पर। अटैचमेंट ऑफ अर्निंग, कमाई की कुर्की। अटैचमेंट मतलब कुर्की होता है, ध्यान रखिएगा। ऑस्टेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग बहुत कम पैसा खर्च करते हैं या बचा बचा के खर्च करते हैं, इसी को बोलते हैं मित व्यय, इसी को बोलते हैं मित व्यय। और इसके लिए सही शब्द है मितोपभोग, ऑस्टेरिटी, ध्यान रखिएगा। एवरेज इमोलूमेंट्स मतलब औसत परिलब्धियां, यानी इमोलूमेंट्स का मतलब क्या हुआ, परिलब्धियां। फिर है अबाउस्ट एज मतलब घोषित आयु। एक्सियोम मतलब स्वयं सिद्धि, ध्यान रखिएगा, जो अपने आप में सिद्ध है उसे एक्सियोम कहते हैं, गणित में आपने पढ़ा होगा। बैकआउट मतलब मुकर जाना। बैकअप मतलब आपातोपयोगी कहते हैं ना, बैकअप प्लान। तो आपात में जो उपयोगी है वो है बैकअप, आपातोपयोगी। उसके बाद है बैड बार्गेन, घाटे का सौदा। बैड डेट, डूबी रकम। उसके बाद बैलिस्टिक एक्सपर्ट, प्राक्षेपिकी, बैलिस्टिक मिसाइल आपने सुना होगा, तो बैलिस्टिक एक्चुअली यहाँ स्पेलिंग ध्यान रखना है, बैलिस्टिक का BALLISTIEC। फिर है बैनिसमेंट मतलब देश निकाला, आपको पता है बाहर निकाल दिया जाता है जिसे, उसे बोलते हैं बैनिसमेंट। बैंड रिकन्सिलिएशन मतलब बैंक, समाधान, ये बैंड गलत लिख गया है, इसको बोलेंगे बैंक। फिर है बैंक स्क्रॉल मतलब बैंक पत्रक। बेयर डेनायल मतलब कर प्रत्याख्यान, इसे कहते हैं साफ नहीं इनकार, सॉरी कर नहीं कोरा। फिर है बेस कॉइन मतलब खोटा सिक्का, ठीक है। बेसिक इंटेलिजेंस मतलब आधारिक आसूचना। बीट गार्ड मतलब गश्ती गारद, ठीक है, गश्ती गारद हो सकता है या गश्ती सैनिक हो सकता है। बेल हॉप मतलब सूचक। बेल हॉप जो बना है ये बना है आपके, ये जो घंटी बनती है घंटी से। बिलो पार मतलब अवमूल्य पर, इंपॉर्टेंट है। बिक्वीथ बहुत इंपॉर्टेंट दो शब्द, बिक्वीथ और बिक्वेस्ट, ध्यान रखना है। बिक्वीथ का अर्थ है वसीयत करना, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ वर्ब, और इसी का ऑब्जेक्ट बनेगा बिक्वेस्ट यानी वसीयत, जिसे आप बोलते हैं कई बार लिगेसी। लिगेसी के लिए विरासत शब्द है, ध्यान रखिएगा। तो वसीयत है बिक्वेस्ट और बिक्वीथ है आपका वसीयत करना या वसीयत द्वारा किसी चीज को देना। बेवरेज आपको पता है पेय पदार्थ होता है। ब्लैक इकोनॉमी काली अर्थव्यवस्था। ब्लैंकेट डील व्यापक सौदा। बुक कीपर मुनीम को कहते हैं। बॉटम लाइन निष्कर्ष पंक्ति या नीचे की पंक्ति। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज विशेषाधिकार भंग। ब्रेकअप ब्यौरा। ब्रॉड फॉरवर्ड अग्रानीत। बफर, बफर लिख दिया है, बफर को आप क्या लिख सकते हैं, संकट कालीन संग्रह, ठीक है। बईवैक प्रतिक्रय। कॉलिंग व्यवसाय आजीविका, ठीक है, कॉलिंग। उसके बाद आपका कैपिटेशन फी प्रति व्यक्ति शुल्क, आपने सुना होगा पर कैपिटा, तो उसी से बना है। फिर है कैपिचुलेशन आत्मसमर्पण पत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कैपिचुलेशन मतलब आत्मसमर्पण पत्र। फिर है कैरीड डाउन अधोनीत नीचे लाना। कैरीड फॉरवर्ड अग्रेनीत आगे ले जाना। कैरिंग कॉस्ट रखाव लागत, किसी चीज को ले जाते हैं आप तो उसकी एक कैरिंग कॉस्ट होती है जो लॉजिस्टिक कास्ट में जुड़ती है। कैश चेस्ट, चेस्ट मतलब तिजोरी होता है, ध्यान रखिएगा बस। कैश डिस्काउंट मतलब नकदी छूट, डिस्काउंट मतलब बट्टा या छूट होता है, दोनों शब्द प्रयोग कर सकते हैं। कैश रजिस्टर, कैश रजिस्टर होता है। सीलिंग उच्चतम सीमा होती है, ठीक है, आपको पता है लैंड सीलिंग एक्ट बना था। लैंड सीलिंग एक्ट में क्या था, लैंड की किसी व्यक्ति द्वारा लैंड को धारण करने की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी गई थी। फिर है सेंट्रल सेस केंद्रीय उपकर। सीजेशन समाप्ति, सीज कर देना, या आपने सुना होगा सीज नहीं है सेसेशन है एक्चुअली, ये सेस से बना है। चार्ज्ड अफेयर मतलब कार्यदूत।
उसके बाद चार्टर, चार्टर मतलब भाड़े पे लेना, आपने सुना होगा चार्टर्ड प्लेन। तो चार्टर्ड प्लेन क्या होता है, जिसे आप भाड़े पर देते हैं या भाड़े पर लेते हैं। सिविल सूट, दीवानी मुकदमा। क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। क्लोजिंग बैलेंस मतलब रोकड़ बाकी या शेष राशि। कोएर्शन मतलब बल प्रयोग, इंपॉर्टेंट है। जब मिलिट्री या बल का प्रयोग करती है सरकार तो उसे बोलते हैं कोएर्शन, जैसे लाठीचार्ज। कमेंसुरेट मतलब अनुरूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंसुरेट मतलब अनुरूप। कम्युनिकेशन गैप मतलब संप्रेषण का अभाव यानी संप्रेषणाभाव। कम्यूटेड लीव मतलब परिवर्तित छुट्टी। कम्यूटेशन का मतलब ही परिवर्तन होता है, अभी आगे और देखेंगे आप, कम्यूटेशन के बारे में भी आएगा। कम्यूटर जो रोज आए जाए यानी दैनिक यात्री। कॉम्पैशन अनुकंपा या दया। कॉम्पेंडियम सार संग्रह, आपको पता है मान लीजिए कोई सेमिनार हो रही है, उसमें 17 दिन सेमिनार चली तो बहुत सारे कार्यक्रम हुए, उनको जब आप इकट्ठा कर देते हैं तो उसे सार संग्रह कहते हैं। और एक कॉम्पेंडियम क्रिएट किया जाता है, बहुत सारी इमेजेस और बहुत सारे कह सकते हैं उसमें सार तत्व जो हैं उनको रखा जाता है, तो उसी को बोलते हैं कॉम्पेंडियम, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंपनसेशन मतलब प्रतिपूर्ति, प्रतिकर, मुआवजा, क्षतिपूर्ति, सबसे अच्छा है क्षतिपूर्ति, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब समादर, ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट, जैसे आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो बोलते कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंटरी, इससे बना है, ध्यान रखिएगा, मानार्थ। कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये पूरक के लिए बना है, तो कॉम्प्लीमेंट जब आपको किसी को आदर में देते हैं वो मेंट होता है, और कॉम्प्लीमेंट जब आप किसी को पूरक रूपी कोई बात कहते हैं या पूरकता से संबंधित कोई बात होती है जिसे कहते हैं आप कॉम्प्लीमेंट कर रही है कोई चीज़ एक दूसरे को, तो वो मेंट होता है। कंप्रेशन मतलब संपीड़न, पता ही है। कंपलसरी लिक्विडेशन मतलब अनिवार्य परिसमापन। लिक्विडेशन मतलब परिसमापन होता है, ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर फ्रेंडली, बहुत आसान है। कंसिलिएशन मतलब सुलह होता है, आपको पता है कंसिलिएशन लेटर होता है, और कंसिलिएशन कमेटी बनाई जाती है। कॉन्करेंट ऑडिट मतलब समवर्ती लेखा परीक्षा, ध्यान रखिएगा इसके लिए शब्द सम परीक्षा भी है। बस ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति अकेला करता है तो उसे बोलेंगे लेखा परीक्षा। यदि आप एक पूरी टीम, एक पूरे दल, एक पूरे संगठन के साथ लेखा परीक्षा का कार्य करते हैं तो उसे कहेंगे सम परीक्षा। दोनों में अंतर है। कंडोन, कंडोन मतलब माफ़ करना, तो पता ही होगा आपको। कन्फेशन मतलब संस्वीकृति, विधि में प्रयोग होता है, मतलब कानून में। संस्वीकृति मतलब हम खुद स्वीकार कर लें, कन्फेस करना। फिर है कन्फिस्केशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अधिहरण या जब्ती कहते हैं, दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, कन्फिस्केशन। इसके बाद है आपका कॉनिवेंस, कॉनिवेंस मतलब मिली भगत, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्क्रिप्शन मतलब अनिवार्य सैनिक भर्ती, आपको पता होगा अनिवार्य सैनिक भर्ती इजराइल में होती है, कॉन्स्क्रिप्शन स्टेट कहा जाता है उसे। कंसाइनी प्रेषिती होता है। कॉन्टेजियस सांसर्गिक होता है, ठीक है। और सांसर्गिक, इसको भी समझ लीजिए आप लोग, सांसर्गिक का मतलब क्या है, जब आप यहाँ हैं और आप यहाँ हैं, मान लीजिए कोई ए है कोई बी है, अपना साथ में काम कर रहे हैं अलग अलग, तो ये तो अलग अलग हो गए, यानी ये नॉन कंटेजियस है। मान लीजिए इनका काम जब यहाँ पहुँचा सी बिंदु पर तो दोनों मिल गए कुछ समय के लिए, और उसके बाद फिर अलग अलग हो गए, तो इस पार्ट को कॉन्टेजियस बोलेंगे। तो इस पार्ट के लिए है शब्द संसर्गिक। तो दो लोगों का जब मिलन होता है तो उसे संसर्ग कहते हैं, और कॉन्टेजियस मतलब सांसर्गिक होता है। तो ध्यान दीजिए, ये कहीं ना कहीं शब्द विज्ञान और शब्द विद्या से जुड़ी विधा का खेल है। उसके बाद कंटामिनेशन, संदूषण, पता ही होगा आपको, वाटर कंटामिनेशन। कंटिजेंसीज मतलब आकस्मिक व्यय। उसके बाद कंट्राबैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, विनिषिद्ध, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कंट्रावेंशन मतलब उल्लंघन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक और शब्द है इनफ्रिंजमेंट। कन्विक्शन मतलब दोष सिद्धि, कन्विक्ट हो गया कोई। कन्वे नोट मतलब वाहन पत्र, कन्वॉय नोट में ध्यान रखना है, कन्वॉय नोट है। उसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड, उपशमन अवधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोनर मृत्यु समीक्षक, कोरोनर बैठता है जब आपका कोई, आपको पता है जब कोई घटना होती है और मृत्यु होती है तो उसके लिए कोरोनर बैठता है और पता करता है कि ये क्यों हुआ है। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब तदनुसार। कॉरबोरेट मतलब होता है संपुष्टि करना, CORROBORATE। कॉस्ट ओवररन मतलब लागत लंघन, ठीक है। मान लीजिए 5 रुपया तय था और 7 लग गया तो 2 रुपया क्या हो गया, कॉस्ट ओवररन। काउंटर बिड मतलब जवाबी बोली। काउंटर चार्ज मतलब प्रत्यारोप, आरोप मतलब चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा। काउंटरफीट क्वाइन मतलब जाली सिक्का या खोटा सिक्का। कूप मतलब आपको पता ही है आकस्मिक राज परिवर्तन या तख्ता पलट, दोनों कह सकते हैं, एक हिंदी का शब्द है और एक उर्दू का। कवरिंग लेटर, सहपत्र, मैंने भी आपको बताया था, याद करिए सहपत्र का कवरिंग लेटर। क्रीमी लेयर, नवोन्नत वर्ग। क्रेडिटर, लेनदार या ऋणदाता। क्रेडिट स्क्रॉल, जमा पत्रक होता है। फिर है क्रीमी डा
लक्रीमी, उत्तमोत्तम, ये बना है किससे? ये एक मुझे लग रहा है लैटिन शब्द है, थोड़ा थोड़ा स्पेनिश भी लग रहा है। क्रॉस वोटिंग मतलब पक्षांतर मतदान। क्रूशल डेट मतलब निर्णायक तिथि। करिकुलम वाइटा मतलब आत्मवृत्त, सीवी जो आप लोग ले जाते हैं उसे बोलते हैं क्या? करिकुलम वाइटा या करिकुलम वाइटे। कट मोशन कटौती प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ डेट मतलब विभेदक तिथि, ठीक है। कट ऑफ डेट में ध्यान रखना OF है। साइफर टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। साइफर मतलब बीज लेख होता है, ठीक है। कोई चीज़ आप संहिताबद्ध करें और उसमें उसको कूटित कर दें कम में तो उसे बोलते हैं साइफर। डेटा प्रोसेसिंग मतलब डाटा प्रक्रमण। डेट ऑफ डिस्चार्ज मतलब कार्यमुक्ति तारीख। डेटिंग इंपॉर्टेंट है, तिथि निर्धारण, काल निर्धारण या दिनांकन, ठीक है। डेटिंग आपने सुना होगा, लोग एक दूसरे को डेट करते हैं, तो डेट करने का अर्थ है वो एक नियत समय पर मिलते हैं। तो डेट करने की प्रक्रिया शुरू होती है आप जब किसी तिथि को नियत करते हैं कि हम फला तारीख को मिलेंगे, उससे बना है डेटिंग, इंपॉर्टेंट है। डेटिंग का मतलब है तिथि निर्धारण। डे बुक मतलब रोजना माचा, रोजना मचा मतलब ये बना है अरबी से, ठीक है, डे बुक। डेड अकाउंट मतलब निष्क्रिय लेखा। डेड वेट मतलब कुल भार, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा किसमें? बायोमास में। तो बायोमास भी एक टाइप का डेड वेट होता है। फिर है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, मृत्यु सह निवृत्ति उपदान, कोई मतलब नहीं है, ग्रेचुटी मतलब उपदान होता है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक शब्द पारितोषिक भी है। उसके बाद डी ऑथराइजेशन प्राधिकार निरसन, ठीक है। डी कैटराइजेशन कोटि निरसन। डिसीज्ड मृत जो मर गया। डिकोड मतलब कूटवाचन, इंपॉर्टेंट है। डेकोरम मतलब शिष्टता, शालीनता, मर्यादा, एनीथिंग। डिफेस मतलब विरूपित करना, ठीक है। डी फैक्टो मतलब वस्तुतः। उसके बाद डिफाल्केशन गबन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए शब्द है एम्बेजलमेंट, इसके लिए शब्द है एम्बेजलमेंट गबन के लिए। डिफॉल्ट मतलब चूक या व्यतिक्रम, इंपॉर्टेंट है व्यतिक्रम। डिजोर मतलब विधिता, डिजोर का मतलब जो कानून से सही है। डिफेक्टो मतलब जो वास्तविक रूप से सही है। डेलीगेटेड अथॉरिटी प्रत्यायोजित प्राधिकार। डेलीगेशन मतलब प्रत्यायोजन। डी लाइसेंसिंग मतलब लाइसेंस को रद्द करना, ठीक है। इसको निविदा हरण कहते हैं, एक्चुअली यहाँ पे सही शब्द नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ आपको। इसको निविदा हरण कहते हैं या निविदा निरसन कहते हैं। डी मरेज ये विलंब शुल्क होता है। डी नॉमिनेशन अभिधान होता है, इंपॉर्टेंट है। डी नोवो नए सिरे से। डिपोर्टेशन देश निकाला या निर्वासन। डिपोज अभिसाक्ष्य देना, इंपॉर्टेंट है। डिपोज अभिसाक्ष्य देना। और डिफेस विरूपित करना, दोनों एक तरह लग रहे हैं। डेप्रिसिएशन अवमूल्यन आपको पता है या मूल्य ह्रास। फिर है डे रिलेक्शन ऑफ ड्यूटी कर्तव्य की अवहेलना। फिर है डी रिजर्वेशन वी आरक्षण। डेस्टिट्यूट जिसका कोई सहारा ना हो, निराश्रित। डिटेंशन नज़रबंदी, निरोध, रुकवनी। डिटेंशन मतलब नज़रबंद कर देना। डेट्रीमेंट अहित बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। डेट्रीमेंट मतलब अहित। उसके बाद आपका डाइज नॉन अकार्य दिवस। डिफरेंशियल रेट विभेदक दरें। डिसएप्रोबेशन अनुमोदन या नापसंदी या असम्मति। डिसबैंड मतलब तोड़ देना या ख़त्म कर देना। बैंड मतलब ऐसे और डिसबैंड मतलब इसको आप तोड़ दीजिए। उसके बाद डिस्काउंट बट्टा या छूट। डिस्क्रिशनरी ग्रांट विवेक अनुदान या विवेकानुदान। फिर है लाइसेंसरी, सॉरी इसको नहीं आपको पढ़ना, विवेकाधिकार है, वैसे आप पढ़ सकते हैं। ये मुझे लग रहा है डिस्क्रिशनरी पावर है, ये सारे डी हैं एक्चुअली। तो डिस्क्रिशनरी पावर को कहते हैं आप विवेकाधिकार। डिसफिगर माने विरूपित करना, अभी आपने डिफेस पढ़ा वही है। फिर है डिसऑनर मतलब चेक के मामले में अस्वीकार करना, जैसे आपको कोई चेक दिया आपने चेक नहीं लिया तो आपने डिसऑनर कर दिया चेक को। डिसमिस मतलब पदच्युत करना, समाप्त, बर्खास्त करना। डिसरप्शन मतलब विचित्र, पता है डिसरप्ट हो जाता है मामला। डिसेंट मतलब विमति, असहमति, सही शब्द है। डिसर्विस मतलब अपकार। डिस्ट्रेस मतलब विपत्ति, आपको पता है डिस्ट्रेस आ जाता है इकोनॉमिक्स में। डिट्टो मतलब ठीक वैसा ही जैसे ऊपर है, यथोपरि। डिविडेंड मतलब लाभांश। डिवीजन बेंच मतलब खंडपीठ। डॉक मतलब गोदी, पता है आपको डॉक यार्ड, गोदी बाड़ा। डोल मतलब होता है निर्वाह दान, ठीक है। डोल जो होता है वो क्या होता है? निर्वाह दान। डोमिसाइल अधिवास। डॉर्मिटोरी शयनशाला, डॉर्मेट्री आप बुक करते हैं तो डॉर्मिटोरी होती है। फिर है डबटेलिंग मतलब डबचूल, क्रमवेशन, ठीक है।
उसके बाद आपको पता है डव्स जो होती हैं फाख्ता पक्षी होती हैं और वो इसी तरीके से लाइन में आती हैं, ठीक है, क्रम में आती हैं, इसीलिए डव टेलिंग बना है, मतलब क्रमवेशन। डाउन पेमेंट तत्काल अदायगी, आपने सुना होगा, आप कुछ डाउन पेमेंट करके कोई चीज़ ले लेते हैं किस्त पे, आप आईफोन लेते हैं ना तो कुछ डाउन पेमेंट करते हैं, तो वही है तत्काल जो आपको पैसा देना है। ड्रास्टिक मीजर कठोर कार्यवाही। ड्राई प्रमोशन आपका निर्लाभ पदोन्नति, ठीक है। निर्लाभ पदोन्नति का मतलब कोई लाभ ना मिले लेकिन आपको प्रमोट कर दिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राई मतलब सूखा सूखा। ड्यू मतलब दे या नियत भी होता है, ड्यू डेट नियत तिथि होती है। डाइंग डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन होता है। ईयर मार्क उद्दिष्ट करना या अलग से चिन्हित करना। अर्नेस्ट मनी मतलब बयाना या अग्रिम धन, ये भी एडवांस होता है एक्चुअली, इसके लिए शब्द है एडवांस मनी या इसी को बोलते हैं एडवांस टोकन। फिर है इकोनॉमी स्लिप, किफ़ायत पर्ची, ठीक है, आपने सुना होगा बॉलर इकोनॉमिक होते हैं, बड़े किफ़ायती होते हैं। इफेक्टिव प्रभावी या वास्तविक। एलोक्वेंस वाक्पटुता, कोई बहुत एलोक्वेंट होता है यानी बहुत अच्छा बोलता है, जैसे हमारे विकास सर हैं, ही इज़ ए एलोक्वेंट मैन, ओके, तो उनकी एलोक्वेंसी अच्छी है। फिर है एलुसिडेट विशदीकरण, ठीक है। एम्बॉस अधिकृत करना या समुद्रमृत या सील करना। एम्पैनल्ड ऑफिसर मतलब नामिकागत अधिकारी। एम्पैनलमेंट मतलब नामिकायन या पैनल बनाना। एनबोल एक साथ में, बोल बताया था मैंने आपको। एनक्लियर टेलीग्राम मतलब संबद्ध तार, ठीक है। इसके बाद एनक्लेव मतलब विदेशी अंतः क्षेत्र। एनक्लेव जैसे आपको पता होगा साउथ अमेरिका में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि 13 देश हैं, जबकि ये गलत है। फ्रेंच गुयाना को देश न माने आप, फ्रेंच गुयाना क्या है, फ्रांस का एनक्लेव है, विदेशी अंतः क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। तो अब है एनकम्बरेंस मतलब विल्लंगम विधि में या भार। एंडोर्स मतलब पृष्ठांकन करना, ये सबसे फेवरेट है, बहुत बार आया है। एंड्रोस मतलब पृष्ठांकन करना, बेचान करना, सही करना या समर्थन करना, ये 2 शब्द प्रचलित हैं। एंडोमेंट मतलब इंपॉर्टेंट है, विन्यास या विधि, इंपॉर्टेंट है। एंडोमेंट मतलब विन्यास। एनालिस्ट मतलब भर्ती करना। एंट्रस्ट मतलब सौंपना। एंट्री मतलब प्रविष्टि या इंदराज। एफेमेरल लाइफ मतलब अल्पकालिक, आपने सुना होगा एफेमेरल नदियाँ होती हैं जो कभी कभी मौसमी नदियाँ होती हैं, अल्पकालिक मिसल। एपिटोम मतलब निष्कर्ष सार, एक चीज़ जानिए, एपिटोम मतलब प्रतीक भी होता है। एर्राटा मतलब शुद्धिपत्र का मतलब कॉरिजेंडम भी होता है, कॉरिजेंडम एक शब्द है, शुद्धिपत्र। एरर एंड ओमिशन से कोई मतलब नहीं है। एस्केलेटिंग मतलब बढ़ी हुई, बढ़ती हुई या समयोपरांत। एस्टेट मतलब संपदा होता है, एस्टेट आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी जागीरें होती हैं उनको एस्टेट कहते हैं। एटिक्वेट मतलब शिष्टाचार, ATIQUE फिर है एवेंचुअल रेमेडी अंतोपचार। एवरेंस पे पृथक्करण चेतन, इसमें जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो वही पढ़ूंगा, ठीक है। एग्जिम मतलब आयात निर्यात। उसके बाद एक्स ऑफिसियो मतलब पदेन। एक्सोनरेट मतलब आरोप मुक्त करना। एक्स पार्टी एक पक्षीय। एक्स पार्टीशन मतलब देश निकालना या देश से बाहर करना, ठीक है।